अस्सलाम वालेकुम। मुझे भाई के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे, काफ़ी संजीदा मौजू है, उस पर सैर असल गुफ्तगू की काफ़ी ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो सबसे पहले हम दावत जो आज सुखन दिया फाज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जी फाज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी रिसेंटली कल मैंने एक पढ़ा उनका कॉलम हामिद मीर साहब का। उसमें उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है। तो उसमें उन्होंने वो इदरीस खटक साहब का जिक्र किया कि वो ऐसे वो बाहर से तालीम याफ्ता थे, पीएचडी उन्होंने की हुई, और वापस आके जब उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात करनी शुरू की, जो मिसिंग पर्सन का काफ़ी दरीना मसला था, तो उनको गायब कर लिया गया, ड्राइवर छोड़ दिया, और बड़े 14 साल का उनको ऊपर आर्मी एक्ट और कोर्ट मार्शल के जरिए उनको सजा दी गई। वो हुआ इमरान खान के दौर में, वो आज भी जेर हिरासत है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो नैरेटिव क्या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मुझे समझ नहीं लगी कि वो इमरान खान विक्टिम है या वो क्या नाम कल्प्रिट है। पहले तो सबसे पहले ये वादा कर दें, फिर मैं अगला क्वेश्चन से देखिए इसमें मसला क्या है। मसला ये है कि आप देखें कि आप, बल्कि मैं एक शेर से आपको शुरू करता हूँ कि आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी ऐसे लोगों की कि अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निज़ाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। ये जो बेसिकली लोग हैं ना, ये हमारे सिस्टम के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। ये मुनाफिकीन है, और ये अभी से नहीं है। ये आपने मीर सादिक और वो आप देखें, मुसलमानों का जब भी जवाल आया वो कैसे आया, अंदर से। हम अंदर से आया है ना। आप टीपू सुल्तान का देख लें, आप मोहम्मद बिन कासिम को देख लें, ये हमारी रिसेंट मिसालें हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ अंदर से होती रही है, तुर्क सल्तनत जो हुई है सारा अंदर से आप देखें। फिर उसके बाद आप, और इधर अगर आप शुरू में चले जाएं तो वहां पे भी आप देखें, हज़रत अली के खिलाफ भी अंदर से ये साजिशें शुरू हो गई थी पहले दिन से। उस्मानिया गनी के खिलाफ मुसलमानों का गिरोह जो क्या नाम है खारजी बना था वो। जी। और उसके बाद अगर आप आगे आ जाए तो आगे देखें, हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वो भी उन्हें अपनों ने किया। तो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो हामिद मीर जैसे लोग हैं ना, ये दोनों विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। इन्होंने लोगों को ये बड़े देर से, आप देखेंगे जब से हम लोग पैदा हुए हैं, हमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट और हमें एक मुजाहिद और टीपू सुल्तान का रोल इन्होंने पेश किया कि हम कहते थे वाह वाह क्या लोग हैं जो बड़ा मारे खाते हैं और खड़े रहते हैं और गिरते नहीं हैं। अब हुआ ये कि अब इनकी असलियत सामने आ रही है। अल्लाह का तो वादा है ना, देखिए अल्लाह ने तो वादा किया हुआ है कि अल्लाह जब तक किसी का जो हदीस है ना कि जाहिर और बातिन अया ना कर दे तो दुनिया से नहीं उठाता। तो अल्लाह ताला ने इन्हें एक्सपोज तो करना था। ये मुनाफकत से अपनी शातिर जो लोमड़ी जैसी इनकी चालें आई, ये कब तक लोगों को बेवकूफ बना सकते थे? बनाते रहे, बड़े खूबसूरती से बनाते रहे। अब इनका भी आखिरी का वक्त आ गया। अब आप ये देखें कि हामिद मीर कर क्या रहा है। बेसिकली होता ये है कि जब किसी बात का इन लोगों के पास जवाब नहीं होता तो ये क्या जवाब देते हैं, वो जी इमरान खान ने भी तो ऐसे किया था। अगर आप इसे कहेंगे जी लोगों पर तशद्दुद हो रहा है, तो ये कहेंगे जी इमरान खान ने भी तो ऐसे किया था। कोई मिसाल नहीं देंगे। वो आपको ज्यादा ये मिसाल दे देंगे जी मरियम नवाज को उसके होटल के कमरे में घुस के उठाया गया। वो तो सिंध में, वो तो बिलावल पे आना चाहिए। एग्जैक्टली। लोगों को नहीं पता कि वो तो सिंध की गवर्नमेंट थी, और अगर घुस के उठाया तो पुलिस ने किया था। पुलिस तो थी नहीं, सिंध पुलिस तो थी नहीं, वो तो फोर्सेस थी। ठीक है। और अगर दूसरे नंबर पे आप ये कहते हैं कि अगर कोई बात करें मिलिट्री कोर्ट की बात करते हैं, आप कहते हैं इमरान खान के दौर में ये इदरीस खटक को, या वो एक दूसरा नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा कि वो कोई है मेहंदी और कुछ करके नाम है उनका, उनके साथ हुआ। देखिए वो बात ऐसे ही है कि अगर इमरान खान अभी सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दे और हमला कर दे, जैसा नून लीग ने किया था, तो इसका मतलब यह है कि वो जायज होगा। आप ये कहेंगे कि जी नून लीग ने भी ऐसे किया था, तो अगर इमरान खान ने कर दिया तो इसमें क्या हुआ है? देखिए ये आप हमारी खिलाफियत ठीक है, टू रॉन्ग्स डजंट मेक वन राइट, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं तो इस कॉलम की वजह से मेरा स्टिल मैं क्वेश्चन स्टैंड्स देयर कि इमरान खान इस सारे सिनेरियो में जो उन्होंने कॉलम में लिखा है कि वो विक्टिम है कि जनाब कल्प्रिट है, वो उनका कसूरवार है कि वो मजलूम है, मुझे यही समझ नहीं आई। देखिए मुनाफा है ना, विकेट के दोनों तरफ खेलना है। मैं देखिए सिंपल सी बात है, ये इनकी स्ट्रेटेजी है जो कि अवाम को समझ आ चुकी हुई है। आप ये देखेंगे इस हामिद मीर और इस तरह के बाकी लोग ये जहां पे भी फंसेंगे ना, मेरा फिर वही सवाल है, वो इमरान खान को कहना की कोशिश करें उनके दौर में एक काम हुआ जिसमें उनका कसूर ये है कि कोई गलत काम हुआ तो उन्होंने आवाज नहीं उठाई या उस पर आंखें बंद कर ली किसी हिकमत अमली के तहत, वो जो भी रीजन होगी मुझे उसका नहीं पता, लेकिन उसमें जाए बगैर वो एलिमेंट आज के दिन में एक साबिक वज़ीर आज़म को आप ये कह लेंगे उसके दौर में किसी एक शख्स ने या एक एजेंसी ने या एक इदारे ने गलत काम किया, उस पर उसको आवाज नहीं उठाई, उसको बात पर उसने की, इनडायरेक्टली वो रिस्पॉन्सिबल है, चलो यहाँ तक तो मान लिया। लेकिन आज ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि उसने वास्तव में आवाज नहीं उठाई इसलिए आज उसके साथ भी कसूर होने वाला है, यानी उसको जायज करार दे रहे हैं। या दूसरा ये कह रहे हैं कि उसको उठाना चाहिए था, क्योंकि तो इस विक्टिमाइजेशन के तो खुद शिकार है। 22 गोलियां उनको लगी, उन्होंने बड़ा नैरेटिव बिल्ड किया, जियो पे उन्होंने नाम चलाया एक इदारे के सरबराह का, तो जियो बंद हो गया, उसकी वजह से हमें कोई नौकरी छोड़नी पड़ी, वापस आया, उन्होंने कहा मुझे तो इमरान खान ने हटाया नहीं है। इमरान खान ये इंसान या हमारे मीडिया कोई और मखलूक है? देखिए और मखलूक है ना, ये मुनाफिकीन है, ये इंसान नहीं है, ये मुनाफिकीन है। मैंने आपसे कहा ना, जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो ये आगे से क्या जवाब देते हैं, मुझे इमरान खान के दौर में तो ऐसे हुआ था ना। इमरान खान का दौर पूरे 75 साल में 3.5 साल का दौर था। ये आपको किसी और दौर का जिक्र करते हुए नजर आएंगे?
ये क्या नवाज शरीफ के दौर का कभी जिक्र करते लेकिन वहाँ बड़े शौक से जश्न जॉन एलिया मना रहा है और कह रहा है कि 15 दिन लेट हो गया और 9 मई हो गया तो इसको बेनजीर करेंगे यार। वहां पे क्या हुआ था, बहुत गलत हुआ 2 मई को जो हुआ है। हमें अपने एज ए कौम बाशोर बनना चाहिए, अपनी इमलाक को नहीं जलानी चाहिए। वो बड़ी मुकद्दस जो है ना इमारतें हैं, वो हमारे सिंबॉलिक वैल्यू है, नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका जवाब बना के क्या वो तो जेल में था। लेकिन 9 मई वाला भी तो ड्रामाबाजी ये लोग कर रहे हैं, साबित ही नहीं हुआ। मुझे बताएं, उसकी तो डिमांड कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन। देखिए जापान, जर्मनी ये तबाह हो गई थी, इनकी इमारतें तबाह हो गई थी, कोई इमारत नहीं बची थी। मसला बुनियाद कहां से खड़ी होती है सोसाइटीज की? इखलाकियात से, कौमों से होती है, लोगों से होती है। 9 मई हो गया तो 9 मई आप ये बेसिकली बुत खड़े कर रहे हैं। जो खाना कबाब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो बुत गिराए थे, खाना कबाब में हमला हुआ था, खाना कबाब में आप बुत खड़े कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग जो है वो जिसमें कायदे कभी रह भी नहीं है, आप बार बार उसकी करी जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कोई फौजी जवान जो है वो शहीद नहीं हुआ, किसी की एक खराश तक नहीं आई। 25 सिविलियन तो है शहीद, सिविलियन हुए ना, एग्जैक्टली। वो तो राना सनाउल्लाह पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, मॉडल टाउन की भी और इसकी भी। तो हमारे तो मैटर ही नहीं करती। मुझे आप बताएं कि हजरत उमर ने जो हजर अस्वद के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर मेरे नबी ने तुम्हें चुमा होता तो एक काले पत्थर से ज्यादा तुम्हारी अहमियत नहीं थी। हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि चीजें जो है वो मैटर ही नहीं करती। इस इमारत में तो कायदे-ए-आज़म कभी रहे नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। ये डिस्प्यूट था, ये तो ये था कि कायदे-ए-आज़म की इमारत पर अगर आप ही कहना चाह रहे हैं कि क्या नून लीग क्या लोगों को बताना चाह रही है, हमें तो पता नहीं था। ये बताना चाह रहे हैं कि कायदे-ए-आज़म की इमारत पे कब्जा हो गया था। फार मैं आपको वाकया सुनाऊं। इमरान खान ने भी अपने उसमें सुनाया एक बड़ा मशहूर वाकया कि हज़रत उमर के दौर में एक शहजादा किसी इलाके का मुसलमान हुआ, खाना काबा का तवाफ कर रहा था, एक बद्दू के आम शहरी के का उसके चौके पे पाँव आ गया तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया। तो हज़रत उमर की दावत में गया हूँ, हज़रत उमर ने बुला के इंक्वायरी की तो वाकई ऐसे वाकया उन्हें भी तस्लीम किया, मैंने मारा। उन्होंने कहा ये गुलाम है। उन्होंने कहा कि गुलाम नहीं, इस्लाम में सब बराबर इंसानों के हुकूमत। तो आप तुमने हमारा आपको गुलाम को हुक्म दिया, तुम भी वापस इसके थप्पड़ मारो। इस वाकई में इस्लाम छोड़ गया। आज हम ये तो यहाँ तक बात हो गया, हम असल मौजूद से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वापस हम मीर पे हैं तो ये तो खुद इस चीज़ का राग लापते थे कि मैं विक्टिम हूँ, मैंने मिसिंग पर्सन पे बात करता था। सबसे ज्यादा किसी सियासतदान ने पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन पे बात की वो इमरान खान था। आज आप उसको मिसिंग पर्सन किस कानून के तहत, कोर्ट मार्शल और मिलिट्री एक्ट के तहत, और जो कह रहे हैं कि वहां पर भी साजिश हुई, सिर्फ एक जर्मन शहरी को एक MI6 बना के मुलाकात करने को सलाह दे दी। देखिए उसमें लिखा है ना, तो ये आप क्या लेके जाना चाह रहे हैं? किसी चीज की ग्राउंड मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आप अवाम इस पे आप भी और अवाम इस पे सोचे। आप ये देखें कि जो बंदा भी मुल्क का तबाह कर रहा होगा, हामिद मीर उसके साथ खड़ा होगा। हामिद मीर जैसे लोग चाहते हैं कि बेसिकली ये चाहते ही हैं फौज से कि फौज जो है ना वो बाहर के जो एजेंट है जो मुल्क का तबाह करते हैं, जो नून लीग जैसे एजेंट है, जब भी आते हैं वो हमारी मैशत तबाह कर देते हैं, सालदार जैसे लोग तबाह कर देते हैं। जब आपको फौज इनके अगेंस्ट खड़ी हुई नजर आएगी तो हामिद मीर जैसे लोग बोलेंगे, जैसे कि आपको पहले 3.5 साल में ये बोलते हुए नजर आए, मुशर्रफ के दौर में आपको ये बोलते हुए नजर आए, क्योंकि इन्हें ये नजर आ रहा था कि मुशर्रफ, देखिए मुशर्रफ साहब क्यों आए थे, वो किस लिए आए थे? वो इसलिए आए थे, उन्होंने कहा कि जी ये करप्शन है, ये बेनजीर और नवाज शरीफ जो है ये मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से गलत, हालांकि ये वो कहते तो सही थे लेकिन वह तरीका कार गलत था। हामिद मीर आपको कहाँ खड़ा हुआ नजर आया? हामिद मीर आपको नवाज शरीफ के पीछे खड़ा हुआ नजर आया, मुशर्रफ एक क्रिटिसिज्म करता हुआ नजर आया। जैसी वही फौज आज नवाज शरीफ के साथ खड़ी है, जनाब आप देखेंगे जनरल जो थे क्यानी थे वो 2013 में नवाज शरीफ को लेके आए, तो हामिद मीर जो है फौज के साथ खड़ा हुआ आपको नजर आया। अब हामिद मीर आप देखें, आप अगले पॉइंट पे जब आप, मैं आपसे कहूंगा उस पर भी आप आए, उस पर भी आप लोग सोचें। जब वो बातें कर रहा है कि जी इमरान खान जो है खत्म होने वाला है, इमरान खान को पता ही नहीं है होना क्या है, तो ये आप खुदाई दावा है ना, खुदाई दावा ये क्यों है? ये बेसिकली ऐसे ही है कि फोर्सेस के बंदों को, ये हामिद मीर जैसे जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बंदे थे ये खींच रहे हैं, ये खींच के उन्हें बता रहे हैं। आप इसकी बातें सुने ना तो आपको ये नजर आएगा कि इमरान खान तुम लोगों से काबू नहीं हो पाएगा, इमरान खान को खत्म कर दो वरना इमरान खान तुम लोगों को खत्म कर देगा। असल में उसे फौज से कोई मसला नहीं है ना, फौज को इमरान खान से, इमरान खान को फौज से है। मसला किधर है? मसला हामिद मीर जैसों को अपने खुदाओं से है, जो उसने खुदा बनाया हुआ है, जरदारी जो उसने खुदा बनाया हुआ है, नवाज शरीफ। आप हामिद मीर के भाई को सुने ना, आमिर मीर को जो आप देखेंगे उसको सीट दी है जरदारी, तो वो क्या बातें करता है, हम फिक्स कर देंगे, उसका ये मैंडेट है, उसके बाद हुकूमत ही नहीं है, खत्म हो चुकी है, वो तो बैठा। अगर आईनी तौर पर भी बैठा होता, केयर टेकर का ये मैंडेट है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कमेंट कर सके। ये इनके डीएनए में मसला है। तो ये वो लोग हैं जिनकी मुनाफत लोगों से, इमरान खान फासा बात करते हैं अपने आप को एक एलीट क्लास है, अब्बा समझती है, तो वो उसकी छलक रही है निशानी, और वो उनके उस सेंटीमेंट को, सोच को हाथ डल गया है, लोग उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये मैं आपसे पिछली कई शिस्तों में कह रहा हूँ, सेंटीमेंट वहां मौजूद है ना। इमरान खान को दबा भी लेंगे तो ज्यादा ताकत से आगे उभर के आएगा, उसका ये क्या करेंगे उस पर बात करते हैं। बिल्कुल उसके साथ ही आप मुझे ये बताएं कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान के साथ वो होगा, समझ नहीं लगेगी 2 हफ्ते में जून के बड़ा एक हवा क्रिएट कर रहे हैं इमरान खान को डराने की। ओ भाई उस पर 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं, उन्हें मौत को यहाँ से देख लिया, वो पीछे हटने, अब भुट्टो को नहीं डरा सके, बुजदल आदमी था, तो ये इमरान खान को क्या कर लेंगे आप लोग? हामिद मीर जैसे लोग बेसिकली चाहते हैं कि ये चाहते ही हैं कि जो फौज जो अपने आप को कहती है न्यूट्रल है, हम
हम सरहदों में खड़े हैं, ये वहां से उन्हें घसीट के जो है ना वो वापस लेके आ रहे हैं। ये कह ये रहे हैं कि हमारे जो खुदा है, सियासी खुदा, वो खतरे में है। वो जरदारी और नवाज शरीफ बड़ी उन पर इन्वेस्टमेंट्स हुई है, उन्होंने पाकिस्तान का बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया और हमारा नौबत यहाँ तक पहुंची है। वो उन्हें कहते हैं कि आप आके इमरान खान को जो है वो फिक्स करें, मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए इमरान खान को सियासत से हमेशा के लिए बाहर कर दें, ताकि जो आने वाली हिस्ट्री लिखी जाए उसमें जो आने वाली नस्लें उन्हें ये पढ़ाया जाए कि एक लीडर था, उस लीडर को फिक्स किसने किया, वो आर्मी ने किया। क्या आर्मी अपने पे ये दाग लेगी जैसे जुडिशरी पे आज तक दाग है भुट्टो का? और उसके बाद भी आपने देखा होगा जस्टिस नसीम हसन शाह ने, आपको वो सारे जजेस भी माफी मांगते हुए नजर आए जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी थी, उन्होंने भी बाद में माफी मांगते हुए नजर आए कि हमने ये गलत काम किया था। तो क्या आने वाली नस्लों के साथ फौज माफी मांगती हुई नजर आएगी? क्या ये फौज ये काम करेगी? क्या फौज इतनी बेवकूफ है कि वो हामिद में जैसे उनके कहने पे ये काम कर देगी? देखिए मुझे नहीं लगता कभी भी। फौज में जो है ना वो बड़े अक्लमंद और बड़े मुहब्बत पाकिस्तानी है, वो कभी भी हामिद मीर जैसे लोगों के पीछे लग के जो उन्हें ये दावा दे रहे हैं, उन्हें लड़ा रहे हैं कि जी वरना आपके साथ ये कर देगा, वरना वो कर देगा। तो ये बेसिकली मसला किधर है? मसला इधर ही है कि इलेक्शन में ये इमरान खान को हरा नहीं सकते। इन्होंने पहले आपने ये देखा होगा 20 लोटे तैयार किए तरीन के साथ। इन्होंने वो डिफरेंट पंजाब की कॉन्स्टिट्यूंसी के वो लोग थे जो इलेक्टेबल थे, जो आज तक अपनी हिस्ट्री में कभी इलेक्शन नहीं हारे थे। इवन वो पीटीआई को आजाद हरा के 2018 में पीटीआई की वेव थी, उसके बावजूद वो लोग आजाद जीते थे और पीटीआई में शामिल हुए थे। इन्होंने उनको लोटा बनाया, लोटा बना के इन्होंने वहां पे इलेक्शन करवाए। जब इलेक्शन करवाए तो देखा कि वहां पे ये लोग हार गए, स्वीप किया पीटीआई ने। तरीन अपने हल्के में तीसरे नंबर पे आया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर सारी सियासत पार्टीज जो है वो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो जाए तो शायद हम फिर इमरान खान को हरा दें। फिर इन्होंने 9 हल्के चूज किए जहां पे अगर वोट इकट्ठा किया जाए तो इमरान खान से डबल या ट्रिपल था वोट बैंक उन पार्टीज का। जब वहां पे इलेक्शन करवाया तो वहां पे ये बुरी तरह हारे। फिर इन्हें ये पता लग गया कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं और इमरान खान अगर इलेक्शन हम करवा दिए तो इमरान खान स्वीप करेगा। इसलिए इन्हें नजर आ गया कि आपको और तरीकाकार ढूंढना पड़ेगा। तो इन्होंने शायद फिर ये रास्ता निकाला कि हम फौज को इमरान खान से लड़वाते हैं। आपको ये सारी सीरीज ही नजर आएगी। फिर ये कब से ये लोग मेहनत कर रहे थे, कब से ये लोग कोशिश कर रहे थे। जो लोग आप ये देखें ना, आपने मिसिंग पर्सन की बात की, जो लोग हमें ये बताते थे, हामिद मीर जैसे लोग बलूचिस्तान के कैंप्स में जाते थे, ये कहते थे जी फौज उनको अगवा कर लेती है और फौज उनको छोड़ती नहीं है। फौज की वजह से हमें इन्होंने सिखाया, हमें इन्होंने बताया कि फौज की वजह से बलूचिस्तान के ये हालात हैं। फिर पीटीएम आई, मंजूर पश्तीन वगैरह। फिर हामिद मीर जैसे लोगों ने हमें बताया कि मंजूर पश्तीन वगैरह के साथ जुल्म हुआ है, इसलिए जो है वो पश्तून जो है वो खड़े हो गया फौज के खिलाफ। फिर आपको ये शीरी मजारी की जो बेटी थी वो नजर आई। लेकिन आप आज नहीं, फिर वापस आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन सवाल फिर वही इंटैक्ट है। आप देखें वो हमें भी सब एक नैरेटिव बना रहे हैं, इमरान खान में मलबा डाल रहे हैं, गलती किसी और की बता रहे हैं कि उसने किया और वहां पर मिलिट्री कोर्ट में हुआ, सजा मिली, कोई साबित नहीं हुआ, सिर्फ ये बताया कि मुलाकात हुई है तो आपने उनके खिलाफ गद्दारी की है। और आपने एक बात नोट की होगी, अदीस खट्टर की बात कर रहे हैं या आप दूसरों की बात कर रहे हैं, क्या वो इमरान खान के सियासी मुखालिफ थे? क्या उनका ताल्लुक नून लीग से था? क्या उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था? इमरान खान ने उन्हें क्या क्रश करने के लिए काम किया था? इमरान खान तो उनको जानता भी नहीं होगा, इमरान खान को तो पता ही नहीं है। उन लोगों का फोर्सेस के साथ जो भी मसला था, जो एक बंदे ने लेटर लिखा और वो ये जूम किया गया कि डिवीजन करवाने की कोशिश की गई है, इमरान खान को तो पता भी नहीं है। तो उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ। क्या इमरान खान के दौर में 3.5 साल में कोई एक भी पॉलिटिकल वर्कर ऐसा था जिसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ हो? ये हामिद मीर जैसे लोग ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, ये जवाब दे रहे हैं इस बात का। मैं इसको मुखातिब हूं, मैं कहता हूं आइए मुनाजरा करें हमारे साथ, या पाकिस्तान के किसी भी नौजवान के साथ मुनाजरा करें और उसको बताएं कि क्या इमरान खान के दौर में साद रफीक का, ख्वाजा आसिफ का, एहसन इकबाल का, जरदारी का, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ? तो इमरान खान से पॉलिटिकली डील करें ना आप। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो पॉलिटिकली डील करें, वरना हमारे इदारों को तबाह ना करें। जो आप बाहर से आपको फंडेड इंडिया से या पता नहीं किधर से आपको फंड आता है और आप लोग जब पाकिस्तान को खा रहे हैं पाकिस्तान को, अब ये ऐसे नहीं चलेगा। अब आप बेवकूफ नहीं बना सकेंगे। अब आप अवाम को और मिलिट्री को कभी नहीं लड़ाएंगे। कभी आप बलोचों के कैंप में जाते हैं और उनको फौज से लड़ाते हैं, कभी आप पश्तूनों के कैंप में जाते हैं उन्हें फौज से लड़ाते हैं, अब आप पीटीआई को फौज से लड़ा रहे हैं। कब तक आप फौज को अवाम से लड़ाते रहेंगे और अपने खुदाओं को बचाने की कोशिश करते रहेंगे आप? वही मैं बार बार आपसे क्वेश्चन यही दोबारा कर रहा हूँ कि ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हासिल असूल क्या होगा, मुल्क का फायदा क्या है? पहले इन्होंने 2 असैसिनेशन कर लिए हैं, तो आज क्या फायदा होगा? ये इनका मोटिव क्या है जो अचीव ये करना चाह रहे हैं सारे बयानी को बना? मोटिव एक ही है, मोटिव बड़ा सिंपल है। अगर आप भुट्टो को स्टडी करें, देखिए जो बाहर की ताकतें हैं ना वो कभी भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान में नजरियाती पॉलिटिक्स हो। वो हमेशा चाहते हैं डिवाइड एंड रूल, जो कि सदियों से एक चला आ रहा है। वो चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स हो, हाउस डिवाइडेड हो और वहां पे वो मैनेज करके जो जिसकी हुकूमत चाहे उसको ले आए, जिसको गिराना चाहे उसको गिरा दे। जब नजरियाती पॉलिटिक्स होगी तो पाकिस्तान ग्रो करेगा। जिस हमारे साथ इंडिया की मिसाल है, कांग्रेस और बीजेपी कब से वो चली आ रही है, उन्होंने ग्रो किया है।
बीजेपी में आप मुझे बताएं, बीजेपी में क्या कोई एक लीडर है, कोई एक नवाज शरीफ है जो उसको रूल करता है? कभी वहां पे वाजपेयी था, आज वहां पे मोदी है। इस तरह कांग्रेस में आप देखें, कांग्रेस में अगर नवाज शरीफ की तरह की खानदान बैठा हुआ था तो कांग्रेस कितना पीछे रह गई हुई है। बीजेपी ने ग्रो किया और कांग्रेस लगातार 2 इलेक्शन हार गई है। अब कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा, उन्हें भी लोग, हालांकि कांग्रेस का जो प्राइम मिनिस्टर था वो मनमोहन सिंह था। अच्छा, ये इमरान खान को डराने और खौफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते क्या है कि उसको मतलब कि मौत का खौफ दिला रहे हैं, अदालतों का खौफ दिला रहे हैं, कैद का दिला रहे हैं, हारने का दिला रहे हैं, पार्टी टूटने का। ये चाह रहे क्या है, भुट्टो को तो खौफ ज्यादा कर नहीं सके, वो तो फांसी लटक गया, तो ये इमरान खान को तो कर लेंगे। उसके ऊपर तो 2 अटेम्प्ट भी वो अपने सर्वाइव कर चुका। देखिए, ये जो थिंक टैंक्स होते हैं ना बाहर के, ये अगले 30 साल 50 साल उसका सोचते हैं। इनको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में भी, आप सब कॉन्टिनेंट में देखिए, अगर मैं आपसे पूछूंगा हमारे हीरोज कौन थे, तो वो आपको आप कहेंगे जी टीपू सुल्तान, मोहम्मद बिन कासिम। इवन जो नॉन मुस्लिम भी थे, जिसमें वो आपने देखा था कि जिन्हें भगत सिंह को जो है वो दी गई, फ्रीडम फाइटर थे, उनका आज तक उन पे मूवीज बनती है। तो इन लोगों को पता है कि अगर इमरान खान को ये फिक्स करने में कामयाब हो भी गए तो इमरान खान जो है वो एक और कायदेआज़म बन जाएगा। इलामा इकबाल तो देखिए, इलामा इकबाल तो नेचुरल डेथ पहले चले गए थे, लेकिन इलामा इकबाल की आइडियोलॉजी ने हमें आजादी पे लेके गए। उन्होंने मुसलमान के नौजवानों को जो है ना वो एक जोश दिया, शोर दिया, उस पर वो बेदार हुए और वो खड़े रहे, उन्होंने जदोजहद की। तो इमरान खान तो ये चाहते हैं कि इमरान खान एक नजरिए का नाम ना बन जाए, इसलिए हम भी जैसे लोग चाहते हैं कि इमरान खान भी नवाज शरीफ की तरह भगौड़ा हो जाए, वो डर के लंदन भाग जाए। क्योंकि मकसद क्या है, जैसे वो कह रहे हैं कि जी मौत सामने खड़ी है, इमरान खान को ये लोग बार बार कह रहे हैं तुम्हारे सामने मौत सामने खड़ी है, तुम समझ नहीं रहे, तुम समझ नहीं रहे। वो समझ के करेगा क्या? देखिए इमरान खान क्या कर सकता है, 2 ही चीजें कर सकता है ना। वो कहे कि अगर वो डर जाए नवाज शरीफ की तरह, जो बुज़दिल होते हैं, इन लोगों को पता नहीं है लीडर्स में और पॉलिटिशियन में फर्क होता है। पॉलिटिशियन जो है वो दौड़ जाते हैं, लीडर जो है वो भुट्टो की तरह खड़े रहते हैं। इमरान खान की सोच और नजरिए को जेर नगू करना चाहते हैं। इमरान खान अगर डर जाएगा तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा क्योंकि आईएनएफ से डील कर लें, जो मैं सुनने में मिला वो कहेंगे जी आप जिला वतन हो जाए, वो चले जाएगा। बाद में जो दूसरे लोग हैं वो कहेंगे काफ लीग में, देखिए काफ लीग कैसे बनी थी, उन्होंने लोगों को कहा कि जी देखिए नवाज शरीफ जो था वो तो बाहर भाग गया है, अब हमने तो रह के सियासत करनी है ना, तो अब हम क्या करें? तो लिहाजा हम सब इकट्ठे होते हैं और हम एक मिलकर पार्टी बनाते हैं मुस्लिम लीग काफ के नाम से। नहीं, ऐसे ही ना फैक्ट्री वोट बनी, फिर काफ लीग बनी, फिर अवामी नेशनल लीग का वो एक नजरिया था ना। अगर नवाज शरीफ खड़ा रहता तो मुशर्रफ के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। क्योंकि देखिए भुट्टो साहब आज तक क्यों जिंदा है? क्योंकि वो खड़े रहते, वो दौड़े नहीं थे। नवाज शरीफ दौड़ गया था तो नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी हुई है। और इन दोनों के ऊपर बैगेज था, तो भुट्टो साहब के ऊपर था उनके 329 कत्लों का, और इस पे भी नवाज शरीफ पे करप्शन का था। इमरान खान पे तो कुछ नहीं होता, फिर भी खड़ा है। चलिए इनके मैं आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ये उसी प्रोग्राम में जश्न जॉन एलिया में वो अहमद भी जिक्र कर रहे हैं कि मुझे मंजूर पश्तीन को बुलाने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसी मंजूर पश्तीन को प्रोडक्शन ऑर्डर पर असम्बली आके वोट डालने की जो है शहबाज शरीफ को इजाजत है। तो वो किसको कह रहे हैं? उनका प्रोग्राम है तो वो किसको कह रहे हैं कि उनको इजाजत नहीं है? और वहीं पे इमरान खान को भी डरा रहे हैं कि आपके साथ मिलिट्री कोर्ट में ये होगा और आप पे भी एक्ट लगेगा, उसके तहत करना क्या चाहते हैं? इंसान है, इंसान की शक्ल में मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो मैं कैसे लेते थोड़ा आपको करेक्ट कर दूं कि मंजूर पशीन के पार्टी के अली वजीर और मोहसिन दावड़ ने वोट डाला था। मंजूर पशीन खुद एमएनए नहीं है, उसने वोट नहीं डाला था। लेकिन चाहते क्या है? और मैं तो एक जो है नैरेटिव बता रहा हूँ ना कि वो क्या बिल्ड कर रहे हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, इनका नैरेटिव हमेशा से होता क्या है, ये अवाम को और फौज को लड़वाना चाहते हैं। कभी आपको ये बलोच कैंपों में नजर आएंगे, ये कहेंगे जी फौज बड़ी ज्यादती कर रही है बलोचिस्तान के अंदर, और ये लोगों को फौज के खिलाफ करने की कोशिश करेंगे। फिर आपको कभी ये पीटीएम के कैंप में नजर आएंगे और ये कहेंगे जी बड़ी ज्यादती हो रही है पश्तूनों के साथ और फौज ये कुछ कर रही है। आज आपको ये किधर खड़े हुए नजर आए? इन्हें पता है कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ये फौज को घसीट रहे हैं बॉर्डर से और कह रहे हैं कि पीटीआई के सामने लाके खड़े कर दो। एजेंडा क्या है? इन जैसे लोगों का एजेंडे जो है ना वो 2-3 है। ये चाहते हैं कि फौज कमजोर हो। कमजोर कैसे होगी? जब फौज और अवाम आमने सामने हो। फिर ये दूसरे नंबर पे चाहते हैं कि फौज के लिए अवाम में के दिलों में नफरत पैदा हो जाए, जो कि करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे ये लोग ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के जो लोग खा रहे हैं पॉलिटिशियन, देखिए 75 साल से हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। इन इलेक्टेबल्स ने, नवाज शरीफ और जरदारी जैसे चोरों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। ये चाहते हैं कि वो सदा बाहर रहे ताकि वो पाकिस्तान को खत्म करके जो है ना वो मरे। तो ये जब हमेशा उनके पीछे खड़े हुए आपको नजर आएंगे। तो ये 3 चीजें आप देख लें, और आज भी ये लोग इसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन इनके लिए तब होती है जब मुशर्रफ का दौर होता है, तभी कहते हैं जी ह्यूमन राइट की वॉयलेशन हो रही है। आज तो ह्यूमन राइट की वॉयलेशन खैर है, ये आपने जो शुरू में सवाल किया था कि ये लोग क्या इसके बारे में कहेंगे जी इमरान खान के दौर में। देखिए मेरा सिंपल सा आपको पॉइंट है, अगर जो ये नाम लेते हैं इदरीस खटक का, ये नाम लेते हैं मेहंदी का, वो दोनों लोग जो थे वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। क्या उनका कोर्ट मार्शल हुआ या मिलिट्री कोर्ट्स में चला, वो नून लीग से ताल्लुक था, पीओ पार्टी से ताल्लुक था? किसी इमरान खान तो तब करता ना कि उसका मुखालिफ होते। इमरान खान तो उनको जानता भी नहीं है। उन्होंने तो फौज के बारे में बात की और फौज का कोई प्रॉब्लम थी और उनका मिलिट्री जो है वो कोर्ट मार्शल हुआ।
इमरान खान का तो इसलिए आप चाहते हैं, आप जैसे लोग, क्योंकि आपको पता है सियासी तौर पे हम उसको हरा नहीं सकते, लिहाजा हमारे खुदा खतरे में है, तो फौज आके हमें बचाए, रेस्क्यू करे और इमरान खान को कर दे। इमरान खान के दौर में आप मिसाल तब दें, मिसाल देना तब बनती है, आप मिसाल दें कि इमरान खान का पॉलिटिकल ओपोनेंट था, शहबाज शरीफ था, ख्वाजा आसिफ था, साद रफीक था, जरदारी था या फजल रहमान था, उसका मुकाबला इमरान खान ने उस पर कोई ऐसा नौमी वाला जो है ड्रामा किया और उसके बाद जो है उसका मिलिट्री कोर्ट के जरिए उसका केस चला, तब तो इमरान खान जिम्मेदार है। पर जब इमरान खान ने किसी सियासी बंदे का किया ही नहीं है, वो तो फौज का इंटरनल मामला है ना, फौज ने कुछ लोगों के बारे में किया जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, तो आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। दूसरे नंबर पे आपने ये बात की कि मंजूर पशीन को ये कह रहा है कि मैं प्रोग्राम में नहीं बुला सकता। देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बड़े साथी का यूट्यूब चैनल है, हामिद मीर के भाई का भी यूट्यूब चैनल है, अगर ये उसकी आवाज आगे पहुंचाना चाहता है तो अपने यूट्यूब चैनल में बुला ले, उसके लिए तो इसे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं ना है, उसके लिए तो इसे जियो की पॉलिसी को टो करने की जरूरत नहीं है ना, ये बुला ले, ये बलोचों को बुलाए, ये पीटीआई के लीडर्स को बुलाए, सिर्फ ड्रामा कर रहा है ना। देखिए आजकल तो यूट्यूब चैनल की रेटिंग जो है वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादा उसको देखते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी देखते हैं, तो ये इसको बुला ले, सिर्फ ड्रामेबाजी है। मतलब क्या, मैंने आपको जो 3 पॉइंट्स बताया ना, जब आप इन जैसे लोगों को सुनेंगे तो आपको ये नजर आएगा, ये वही वाली बात, अगेन वही वाली बात मैं रिपीट करता हूँ, ये फौज और अवाम को लड़ाने की कोशिश करेंगे, अवाम की नजरों में फौज को विलन बनाने की कोशिश करेंगे, नफरत पैदा करेंगे, और जरदारी नवाज शरीफ जैसे जो इनके इलेक्टेबल है, जो इनके खुदा है, उनको बचाने की कोशिश करेंगे, फौरन एजेंडे पे चलते हुए आपको नजर आएंगे। ये अब काफी हमारी फिर बात हो गई और इनके एजेंडे पे और सारा नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं अवाम को, आपने उन पर काफी आगाह किया। अब लगे तो अब हम बात कर रहे हैं तो इसी में फवाद चौधरी क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, वो करें मैदान खाली नहीं छोड़ना, एक हफ्ते के ब्रेक लिया बस उन्होंने, तो सैफत छोड़ के गए थे, इस्माइल को भी खड़ा किया हुआ है, और मौलवी क्या मुफ्ती क्या मौलवी है महमूद को खड़ा किया हुआ है, और सारे मामला शाह महमूद से मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, फलाने से मिल रहे हैं, उसका क्या मकसद पर? असल मसला ये है कि इन्हें पता है कि अगर इमरान खान को हम पॉलिटिक्स से आउट कर देते हैं तो फिर जो इलेक्शन होंगे वो बिल्कुल ही बेमानी हो जाएंगे, टर्न आउट जो है वो 10% से भी कम रहेगा, क्योंकि नून लीग के जो फॉलोअर्स हैं, देखिए 2 प्रॉब्लम है इसमें, एक तो टर्न आउट भी कम रहेगा, लेकिन फिर क्या होगा कि बेताज बादशाह जो है वो नवाज शरीफ बन जाएगा, वो पंजाब में स्वीप करेगा, पेयर पार्टी हो गया, तरीन ग्रुप हो गया, या कोई और काफ लीग भी होगी, वो एक सीट जीतने की पोजीशन में भी नहीं है, वो तब जीतेंगे अगर नवाज शरीफ। इमरान खान के ऊपर पीटीआई की क्या हैसियत है? नहीं देखिए पीटीआई, वो मैं आपको पूरा बताता हूँ ना, ये चाहते क्या है ये फौज चौधरी जैसे लोग। अब होगा क्या, आप देखेंगे लेट्स से एक हल्का है, गुजरात का हल्का है, जहां पे शुजात हुसैन के बेटे ने खड़ा होना है, अगर नवाज शरीफ वहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा कर देगा तो वो जीतेगा। शुजात हुसैन वगैरह पहले कैसे जीते थे, इमरान खान के वोट से जीते थे। इसी तरह तरीन जो है वो तरीन के मुकाबले में तरीन का हल्का है, जो अपना हल्का जाती, बाकी तो आप छोड़े, वहां पे सदीक बलोच जो है वो नून लीग के कैंडिडेट है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्टेबल है, अगर वो खड़ा हो गया तो वो जीतेगा, तरीन नहीं जीत सकेगा। तो बेसिकली तो नवाज शरीफ स्वीप कर देगा, या नवाज शरीफ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि वो कुछ सीटें पेयर पार्टी को दे, कुछ सीटें तरीन को दे, कुछ सीटें काफ लीग को दे, तो नवाज शरीफ क्यों करेगा ऐसे? अभी तो वो आपके साथ इसलिए है क्योंकि उसको इमरान खान से डर है, अगर इमरान खान इक्वेशन से बाहर हो जाता है तो नवाज शरीफ को तो कोई डर नहीं रहेगा, फिर वो अपनी बेटी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहेगा, चीफ मिनिस्टर अपने भांजे को भतीजे को बनाना चाहेगा। अब इस बात का जो है वो ताकतवर हल्कों को भी पता है, अब उन्हें पता है कि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते ही है कि एक डिवाइड एंड रूल, एक पार्लियामेंट है जिसमें काफ की सीटें भी हो, तरीन की भी हो, नून लीग की भी हो, पीटीआई की भी कुछ सीटें हो, और ये मिल मिला के एक कौमी हुकूमत बने, और वो फिर जो है वो स्ट्रिंग से उनको मैनिपुलेट किया जा सके। अब जो फवाद चौधरी ने जो बात की, उसने देखे क्या बात की, उसने कहा कि हम इस मुल्क को जरदारी और नवाज शरीफ पे नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे उसका मैसेज था, वो मैसेज क्या था, वो पीटीआई के वर्कर्स को बेवकूफ बनाने की मैसेज देख हो रहा है, ये इसका बहस हो रहा है। देखिए वो सारी दुनिया को पता है कौन मैसेज दे रहा है, जो मैसेज दे रहे थे उसके जरिए उन्होंने मैसेज ये दिया, लोगों को बेसिकली बेवकूफ बनाने की एक अटेम्प्ट की कि जनाब हम पीटीआई के वोटर्स को कहा कि आपने घरों में नहीं बैठना, इमरान खान को हम जब फिक्स कर देंगे तो अगर आप चाहते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ ना आए तो आप बाहर निकले और आप वोट डालें, और वोट किसको डालें, फवाद चौधरी जैसे लोगों को। यानी वही है ना कि वो नई शराब पुरानी बोतलों में, तो ये अटेम्प्ट की कोशिश हो रही है अब, क्योंकि अगर तो आपने पीटीआई को फिक्स कर दिया, इमरान खान को फिक्स कर दिया, और पीटीआई का वोटर बाहर ना निकला, तो बेताज बादशाह जो है वो नवाज शरीफ होगा, तो जरदारी क्यों मानेगा, तरीन को क्या फायदा, काफ लीग को क्यों फायदा, वो लोग तो फिर नहीं मानेंगे ना इस चीज को। तो वो तो चाहते हैं, जरदारी चाहता है बिलावल जो है वो बने प्राइम मिनिस्टर, तरीन चाहता है कि मैं सीएम पंजाब। मतलब इमरान खान का बात ठीक निकली कि बंद गली में वो नहीं, बंद गली में ये पीडीएम और इनके सपोर्टर और सुलझकर बंद। बिल्कुल वही है, पीटीआई के लोग, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 9 मई का ड्रामा जो डायसेक्ट करें तो वो तो फंसे तो वो हुए, लेकिन वो इमरान खान को आउट करके समझ नहीं लगे उनको करें क्या, अब पीटीआई को तोड़ के समझ नहीं लग रही को करें क्या। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना, वो हड्डी है जो निकल भी नहीं सकते, और इमरान खान को अगर ये अंदर ले आते हैं तो फिर पीटीआई का स्वीप है पंजाब से, तो ये लोग फंसते हैं। अगर इमरान खान को बाहर निकाल देते हैं
तो फिर क्या होगा, फिर पीटीआई बाइकआउट कर देगी और नून लीग का स्वीप होगा। हाइट कम टर्नओवर पे नून लीग सामने नजर आएगी, जाहिर है 100 में से 5-6 लोग वोट डाले जाएंगे, लेजिटिमेसी भी नहीं होगी, नून लीग को हुकूमत चल नहीं सकती। वो वाली हुकूमत प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकती, मुल्क टर्मोइल मिलेगा ना। 311-15 का डॉलर है तो ये तो हम फिर खत्म। देखिए पाकिस्तान को एक गवर्नमेंट चाहिए जो कहते हैं ना कि वन मैन शो नहीं हो सकता। ये शायद अफरीदी जैसे डफर लोग जो कि क्रिकेट में कुछ ना कर सके, जब खड़े होने का टाइम होता था तो ये शॉट मार के आउट होकर चले जाते थे। एक बंदा ही चाहिए, हमेशा कायदे आज़म एक लीडर था जिसने वो पाकिस्तान बनाया, उसके पीछे था। आप मुझे बताएं कि जब सारे भेड़िए इकट्ठे हो जाएंगे तो आप कैसे चेंज ला सकते हैं? नून लीग के पास तो बड़ा तजुर्बा है ना, तो नून लीग क्यों नहीं चेंज लेके आ सके एक साल में? वो हर कोई अपना अपना हिस्सा खाएगा। जरदारी कहेगा मैंने अपना हिस्सा खाना है, काफ लीग कहेगी मैंने अपना हिस्सा खाना है, तरीन कहेगा मैंने अपना हिस्सा खाना है। हर एमएनए ब्लैकमेल करेगा, वो कहेगा जी मैं पार्टी छोड़ जाता हूँ अगर आपने मुझे फंड ना दिए या आपने मेरा ये वाला काम नहीं कराया। यहाँ पे एक बंदा चाहिए, हर बंदे को पता है रिफॉर्म्स चाहिए। एफबीआई में रिफॉर्म्स कैसे आएंगे? एक बंदा हो जिसको कोई ब्लैकमेल करने वाला ना हो, वो कहेगा ये रिफॉर्म्स हम लेके आने हैं। मेडिकल में, हेल्थ सेक्टर में कैसे रिफॉर्म आएंगे? एक बंदा हो, ताकि माफिया को पता हो कि एक बंदा ब्लैकमेल नहीं कर सकते। कोई एमएनए नहीं खड़ा हो जाएगा। ये नहीं होगा कि किसी एमएनए का हॉस्पिटल होगा वो खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा जनाब अगर आपने ये रिफॉर्म्स लेके आए तो मैं आपको वोट नहीं डालता, आपकी हुकूमत गिर जाएगी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई। इसमें देखने की जरूरत यह है कि ये सारा निज़ाम आपके मुद्दे से लगने वाले वोट से खायफ है। तो आपने हमारी गुफ्तगू समाअत फरमाई, इसमें अपनी आरा से अपने ख्यालात का इजहार कीजिए कमेंट्स के जरिए और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।